आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ शैल जतिया। की खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गजा की रफा में हुए खौफनाक हमले ने दुनिया भर के लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। अपोजिशन को मिल रही हिमायत पर बोले मोदी, कहा हिंदुस्तान की जमहूरियत है मैच्योर। रियासती हुकूमत के हुक्म पर लिया गया एक्शन। इंदौर और भोपाल में मस्जिदों से उतारे गए लाउडस्पीकर। मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर सियासत तेज। राजस्थान में भी हो रही ओबीसी लिस्ट की जाँच। राम रहीम को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। 22 साल पुराने कत्ल के मामले में किया बरी। दिल्ली, यूपी समेत 4 रियासतों में हीट वेव का अलर्ट। मानसून को लेकर आईएमडी ने दी खुशखबरी। मिजोरम में तूफानी बारिश से तबाही। लैंडस्लाइड में 15 लोगों की मौत। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की एसआईए की खिलाफ वर्जी। भोजशाला में मना करने के बावजूद भी की गई खुदाई। गुज़िश्ता रोज इजराइल की जानिब से हुए रफा पर खौफनाक हमले के बाद हमास ने ऐलान करते हुए ये वाजे कर दिया है कि अब इजराइल के साथ कोई डील नहीं होगी। जराये के मुताबिक इजराइल के रफा में हमले के बाद से हमास गुस्से में है और यही वजह है कि वो अब इजराइल के साथ कैदियों की रिहाई पर कोई डील नहीं करना चाहता है। हमास के इस ऐलान के बाद से नेतन्याहू की नींद उड़ गई है। गजा की रफा में हुए खौफनाक हमले ने दुनिया भर के लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। हमास ने बताया कि वो इतवार की रात गजा के जुनूबी शहर रफा पर इजरायली हमले के बाद गजा की पट्टी में जंगबंदी या कैदियों के तबादले के मुआहदे के लिए किसी भी मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लेगी। जराये के मुताबिक ये फैसला इजरायली फौज की जानिब से रफा में पनाह ले रहे बेघर होने वाले शहरियों के खेमों को निशाना बनाने के जवाब में किया गया है, जिसमें दर्जनों अफराद हलाक और जख्मी हुए हैं। हमास के सीनियर एहलकार उसामा हमदान ने पीर को बीरूट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इजराइल यरगमाल को सालिसों को पेश की जाने वाली हमारी शराइत के अलावा वसूल नहीं करेगा। हमास ने मजीद कहा कि एक मुआहदे तक पहुँचने के लिए हमास की शर्तें यानी मुस्तकिल जंगबंदी में कोई तब्दीली नहीं आई है। इस हमले के बाद तुर्की, कतर, फ्रांस, जर्मनी, इटली और सऊदी अरब समेत कई ममालिक ने इजराइल को जमकर लताड़ा है। कतरी वजारत खारजा ने एक सख्त अल्फाज में बयान जारी करते हुए इस हमले की मजम्मत करते हुए इसे इंटरनेशनल कवानीन की शदीद खिलाफ वर्जी करार दिया है। कतर ने इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया है कि ऑपरेशन जंगबंदी की जानिब पेश रफ्त में रुकावट बनेगा। कतर की वजारत ने इजरायली हक्काम से मुतालबा किया है कि वो रफा पर फौजी हमले खत्म करने के लिए ICJ के फैसले की तामील करे। साथ ही आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो जुल्मों को रोकने और शहरियों की हिफाजत के लिए जल्द ही कार्रवाई करे। इस हमले पर तुर्की ने भी सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि इस हमले ने ये वाज़ेह कर दिया है कि कौन सा मुल्क दहशतगर्द है। तुर्क रहनुमा ने इजरायली हुकूमत पर यह भी इल्जाम लगाया कि वो अपनी सियासी मुद्दत को बढ़ाने के लिए मजीद खुरेजी का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा कि वो इस खून रेजी और कत्लों का हिसाब लेने के लिए अपनी ताकत में हर मुमकिन कोशिश करेगा। कोलकाता हाई कोर्ट के एक फैसले ने हिंदू मुस्लिम पर चल रही सियासत को मजीद हवा दे दी है। हाल ही में कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले का असर मुस्लिम जातियों पर पड़ा था, जिसके बाद सियासत तेज हो गई और अब ऐसा ही कुछ राजस्थान में भी होने जा रहा है। दरअसल कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए थे, जिसका असर सूबे के 77 मुस्लिम जातियों पर पड़ा था और अब राजस्थान हुकूमत ने भी ओबीसी लिस्ट की जाँच शुरू कर दी है। सोशल जस्टिस और इख्तियारात के वजीर के मुताबिक ओबीसी कैटेगरी में आने वाले 14 मुस्लिम ग्रुपों की दर्जाबंदी का एक हाई लेवल कमेटी जायजा करेगी। मध्य प्रदेश की रियासती हुकूमत के हुक्म के बाद इंतजामिया ने बड़ा फैसला लिया है और भोपाल, इंदौर के मजहबी इदारों और इमारतों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं। आपको बता दें कि इस हुक्म के बाद इंदौर में 258 मस्जिदों और मंदिरों से 437 लाउड स्पीकर को हटाया गया है। वहीं भोपाल की 96 मस्जिदों से इनको उतार लिया गया है। साथ ही हुकूमत की इस कार्रवाई के बाद अब मुस्लिम कम्युनिटी के एक वफद ने इस कदम पर एतराज़ करते हुए हक्काम और सरकारी अफसरान से इस मामले पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मजहबी मकामात पर लाउड स्पीकर को आवाज़ की हद के अंदर इजाज़त दी जाए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को पाकिस्तान से हिमायत और सपोर्ट मिलने के सवाल पर पहली बार रद्द अमल किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की तरफ से राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को मिल रही हिमायत पर बोलते हुए कहा कि ये लोकसभा इंतखाब हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान की जमहूरियत बहुत ही मैच्योर है। उन्होंने कहा कि यहाँ सेहतमंद रिवायतें हैं और हिंदुस्तान के वोटर्स
ऐसे वोटर्स नहीं हैं जो किसी बैरूनी मुल्क की सरगर्मियों से मुतासिर हों। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं नहीं जानता कि कुछ लोग उनको क्यों पसंद करते हैं जिनसे हमारी दुश्मनी है, और उन कुछ लोगों की हिमायत में पाकिस्तान से ही क्यों आवाज उठती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल पर बगैर नाम लिए निशाना साधते हुए कहा कि पहले जो लोग कहते थे कि सोनिया गांधी को जेल में बंद कर दो, फलाने को जेल में बंद कर दो, अब वही लोग चिल्लाते हैं और उनकी हिमायत करते हैं। आपको बताते चलें कि लोकसभा इंतखाब के 7 फेज में से 6 फेज की वोटिंग पूरी हो चुकी है और 7वें और आखिरी फेज के लिए 1 जून को वोटिंग होनी है। इस बीच सियासी खेल, सियासी बवाल और सियासी हमले लगातार जारी हैं। डेरा सच्चा सौदा के चीफ गुरमीत राम रहीम को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल कोर्ट ने 22 साल पुराने कत्ल के मामले में राम रहीम को बरी कर दिया है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत राम रहीम को रंजीत सिंह मर्डर केस में बरी कर दिया है। आपको बता दें कि डेरा के मैनेजर रंजीत सिंह का 2002 में गोलियों से भूनकर कत्ल कर दिया गया था। इसी मामले में पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को 18 अक्टूबर 2021 को मुलजिम करार दिया था। कोर्ट ने राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसे बाद में हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। वहीं अब चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है और डेरा के चीफ समेत 5 मुलजिमों को बरी कर दिया है। शुमाली हिंद में लगातार गर्मी का असर बढ़ता जा रहा है। चिलचिलाती धूप और तपती गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। महकमा मौसमियात की माने तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अलग अलग जगहों पर 31 मई को लू चलने के इम्कानात हैं। बता दें सिर्फ राजस्थान के फलौदी में दर्जा हरारत 50 से ऊपर पहुंच गया है, जिसको देखते हुए महकमा मौसम ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं पंजाब के लिए भी आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली में टेम्परेचर 44 से 48 डिग्री के बीच रहने के इम्कानात हैं। महकमा मौसम की माने तो 2 से 3 दिनों तक लू से राहत मिलने के अभी कोई इम्कानात नहीं दिख रहे हैं। महकमा मौसम के मुताबिक दिल्ली में इस हफ्ते टेम्परेचर 44 से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आपको बता दें न सिर्फ मैदानी बल्कि पहाड़ी इलाकों में भी गर्मी का कहर लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात के अलग अलग इलाकों में भी लू की स्थिति बनी रहेगी। वहीं मानसून को लेकर महकमा मौसम ने ताज़ा अपडेट जारी किया, जिसके मुताबिक पूरे मुल्क में जून से सितंबर के बीच बारिश मामूल से ज्यादा होने के इम्कानात हैं। मिजोरम में तूफानी बारिश में भारी तबाही मचाई है। भारी बारिश के सबब मिजोरम के ऐजाल में मिट्टी के तौंदे गिरने से तकरीबन 15 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग जख्मी और कई अभी तक लापता हैं। आपको बता दें कि मिजोरम में साइक्लोन रेमेल का असर दिखना शुरू हो गया है। भारी बारिश की वजह से सुबह लैंडस्लाइडिंग हुई, जिसमें दबने से 20 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं काफी दबे लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मिजोरम की हुकूमत ने हिफाजती इकदाम लेते हुए सभी स्कूल, कॉलेज और ऑफिस को बंद करने का नोटिस जारी कर दिया है। मिजोरम के अलावा इस तूफान से असम में भी 2 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के धार में मौजूद मौलाना कमाल मस्जिद भोजशाला में चल रहे सर्वे को लेकर मस्जिद इंतजामिया ने फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के खिलाफ आवाज उठाई है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की नाफरमानी का इल्जाम लगाया है। दरअसल भोजशाला में चल रहे सर्वे के बीच कमाल मस्जिद इंतजामिया ने ASI पर यह इल्जाम लगाया कि उसने सुप्रीम कोर्ट के मना करने पर भी मस्जिद के अहाते में खुदाई की है। कमेटी के मुताबिक खुदाई 7 से 9 फीट गहरी की गई है, जिससे बारिश के मौसम में उसमें पानी जमा होने पर मस्जिद के ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है। धार सिटी के काजी वकार सादिक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तौहीन हुई है। हालांकि जुमे को मुस्लिम बिरादरी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नाफरमानी करने पर खामोश एहतजाज किया था, फिर भी ASI बाज नहीं आया। इस मामले पर ASI के 2 अहलकारों ने इन इल्जामात के खिलाफ तबसरा करने से इनकार कर दिया है, जबकि 2 ने ये कह के टाल दिया कि ये मामला अदालत में है और इस पर अभी बात नहीं हो सकती। अमरोहा के शहर इमाम डॉक्टर सैयद मोहम्मद तारिक हसन इस दुनिया फानी को विदा कह गए। पीर की देर शाम हजारों नम आंखों की मौजूदगी में उनको सुपुर्द खाक किया गया। उनके जनाजे में हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। आपको बता दें 17 साल तक शहर इमाम की जिम्मेदारी निभाने वाले डॉक्टर सैयद मोहम्मद तारिक हसन की दीन के साथ साथ दुनियावी इल्म में भी शुरुआत से पकड़ मजबूत रही है। तालीम के मैदान में बेहतरीन खिदमात के दम पर साल 2009 में सदर हिंद प्रतिभा पाटिल ने उन्हें एजाज से नवाजा था। इससे पहले साल 2007 में राजस्थान सरकार ने भी उन्हें अवार्ड से नवाजा था। वहीं इसके अलावा भी देश विदेश में डॉक्टर तारिक हसन को कई बड़े मंच पर सम्मानित किया गया है। इसके अलावा मौलाना तारिक हसन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा फारसी में भी प्रोफेसर रह चुके हैं। शहर इमाम मौलाना डॉक्टर सैयद मोहम्मद तारिक हसन काफ़ी मुद्दत से बीमार थे और इसी के चलते उन्होंने पीर के रोज़ 80 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। 2020 में हुए दिल्ली फसादात केस के सिलसिले में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म उमर खालिद को अदालत की तरफ से एक बड़ा झटका लगा है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने
यूएपीए एक्ट के तहत उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि उमर खालिद को सलाखों के पीछे 4 साल हो चुके हैं। उमर खालिद सितंबर 2020 से जेल में कैद हैं। उन्हें शुमाली मशरक़ी दिल्ली में फ़िरक़ा वाराना फसादात की बड़ी साजिश में शामिल होने के इल्ज़ाम में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल जज समीर बाजपाई ने उमर खालिद की ये दूसरी जमानत की दरख्वास्त रद्द कर दी है। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने मार्च 2022 में उनकी पहली दरख्वास्त को रद्द किया था। समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी के एमएलए रफीक अंसारी को मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रफीक अंसारी के खिलाफ 101 नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए गए थे और पुलिस को उनकी पिछले 26 सालों से तलाश थी। आपको बता दें कि जब 1995 में रफीक अंसारी काउंसलर थे, तब ज़िबा खाने के खिलाफ जमकर एहतजाज हुआ था, जिसमें काफी हंगामा आराई और तोड़ फोड़ भी हुई थी। उसके बाद इसी मामले में 40 से 45 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और 2 साल बाद इसमें रफीक अंसारी का भी नाम शामिल कर दिया गया था। एमएलए के खिलाफ 101 वारंट जारी हुए, लेकिन उन्होंने एक भी कबूल नहीं किया, जिसके बाद पुलिस ने अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के सख्त फैसले के बाद छापामारी शुरू की और बाराबंकी के जैतपुर थाने इलाके से रफीक अंसारी को गिरफ्तार किया। लोकसभा इंतखाबात के बीच कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। दरअसल वीडी सावरकर के पोते ने राहुल गांधी पर सावरकर को बदनाम करने का इल्जाम लगाया था। वहीं अब पुणे पुलिस ने कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसमें कहा गया है कि राहुल गांधी के खिलाफ दायर की गई शिकायत में शुरुआती जांच में सच्चाई है। मालूमात के मुताबिक अब अदालत इस मामले में राहुल गांधी को पेश होने के लिए नोटिस जारी कर सकती है। दरहकीकत वीडी सावरकर के पोते सतेहकी ने अप्रैल 2023 में आईपीएसी की दफा 499 और 500 के तहत हितिक इज्जत का मुकदमा दायर किया था। सतेहकी का इल्जाम था कि राहुल गांधी ने लंदन में इंटरव्यू के दौरान सावरकर के बारे में कोई तबसरा किया था, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि राहुल ने साल 2023 में लंदन में दिए गए एक इंटरव्यू में झूठे दावे करके हिंदुत्व के मुफक्किर सावरकर को बदनाम किया था, जिसके बाद सतेहकी ने दफा 499 और 500 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। अब सतेहकी सावरकर के वकील ने कहा है कि इस मामले की रिपोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट अक्षय जैन की अदालत में पेश की गई है, जिसके तहत अदालत राहुल गांधी को नोटिस जारी करके पेश होने को कह सकती है। दरहकीकत शिकायत के मुताबिक राहुल गांधी ने अपनी तकरीर में दावा किया था कि वीडी सावरकर ने एक किताब में लिखा है कि उन्होंने और उनके 5-6 दोस्तों ने एक बार एक मुस्लिम शख्स को मारा पीटा था और सावरकर इससे खुश हुए थे। सतेहकी सावरकर ने कहा कि ऐसा कोई वाकया कभी नहीं हुआ और वीडी सावरकर ने कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा। राहुल गांधी के बयान को मनगढ़ंत, झूठा और बदनीयती पर मबनी करार दिया गया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के मुलजिम वजीर आला अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की सेहत की जांच के लिए उबूरी जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली अर्जी पर फौरन सुनवाई से इनकार कर दिया है। जस्टिस एएसओ की सरबराही वाली बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। बेंच ने कहा कि सीजीआई उबूरी जमानत बढ़ाने के लिए सीएम केजरीवाल की दरख्वास्त को दर्ज करने पर मुनासिब फैसला करेगा। इसी के साथ कोर्ट ने अर्जी दायर करने में देरी को लेकर भी सवाल खड़े किए। सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी ने बेंच से पूछा कि उस वक्त केजरीवाल की अर्जी का तज़किरा क्यों नहीं किया गया था, जब पिछले हफ्ते मरकजी बेंच के जज जस्टिस दत्ता बैठे थे। आपको बताते चले कि केजरीवाल 1 जून तक उबूरी जमानत पर हैं और उन्हें वापस 2 जून को सरेंडर करना होगा। लोकसभा इंतखाब के आखिरी फेज की वोटिंग के लिए इंतखाबी मुहिम में जुटे यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में एक रैली से खिताब करते हुए कहा, कांग्रेस का किरदार रामद्रोही है। कांग्रेस ने स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह को सीएम पद से इसलिए हटाया था क्योंकि वीर बहादुर सिंह राम भक्त थे और उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाने में अपना योगदान दिया था। इस पर योगी आदित्यनाथ ने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। कांग्रेस कहती है राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था, दुनिया में संदेश गलत गया है। समाजवादी पार्टी कहती है राम मंदिर बेकार बना है। मैंने कहा भी देखो, राम मंदिर में उमड़ने वाली भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ बताती है कि राम मंदिर तो ठीक बना है, लेकिन तुम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुम्हारी बुद्धि में भूसा भर गया है, इसलिए तुम्हें राम मंदिर बेकार लगता है। आज दिल्ली के हवाई अड्डे पर भीड़ का अजब नजारा देखने को मिला जब दिल्ली वाराणसी की फ्लाइट में बम मिलने की धमकी से पूरे एयरपोर्ट पर खलबली मच गई। दिल्ली वाराणसी फ्लाइट में एक टिश्यू पेपर पर
बम की धमकी लिखी मिली, जिसके बाद प्लेन में बैठे तकरीबन 176 लोगों को खिड़की से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस मामले में मजीद तहकीकात की जा रही है। ओकियानस कॉन्टिनेंट के मुल्क पापुआ न्यू गिनी में जबरदस्त तबाही मची हुई है। एक लैंड स्लाइड से पूरे के पूरे गांव और शहर कब्रिस्तान में तब्दील हो गए हैं। इस तबाही में मरने वालों की तादाद 2000 के पार पहुंच चुकी है और अभी एक और लैंड स्लाइडिंग की वहां वार्निंग जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि पपुआ में मुंगालो पहाड़ के एक हिस्से के गिरने से ये तबाही हुई है, जिसमें अब तक 2000 से ज्यादा लोग जिंदा दफन हो गए हैं और कई हजार लोग जख्मी हुए हैं। साथ ही अभी एक और लैंडस्लाइडिंग की पेशिंगोई की गई है, जिससे वहां एक और बड़ा और खतरनाक वबाई अमराज भी फैल सकता है। पपुआ की हुकूमत ने यूनाइटेड नेशन से मदद की अपील करते हुए दूसरे ममालिक से भी पपुआ की आवाम की मदद करने की मांग की है। हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी पपुआ में हुई इस कुदरती तबाही पर दुख का इजहार करते हुए पपुआ के लिए $1 मिलियन की इमदाद फौरी तौर पर रवाना कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरिबी बंगाल के उत्तर 24 परगना में मंगलवार को आवामी इजलास से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने टीएमसी के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा, इनके पास जो नोटों के पहाड़ निकले हैं, एक एक रुपए का हिसाब होगा। ये रुपए वो पैसे हैं जो जनता को वापस करने होंगे। नरेंद्र मोदी ने रैली में कहा, टीएम सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। जो कोई भी सच के सामने लाने की कोशिश करता है उसे पार्टी की ओर से निशाना बनाया जाता है। तृणमूल के एमएलए ने कहा कि हिंदुओं को भगीरथी में बहा देंगे। इसे लेकर बंगाल के साधुओं ने दरख्वास्त की कि टीएमसी अपनी गलती सुधारे, मगर तृणमूल के रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन, भारत सेवाश्रम संघ जैसे महान इदारों के संतों को अपमानित करना शुरू कर दिया। ये सब अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किया जा रहा है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें तहजीब टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।